स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में अक्षय खन्ना जी बने हुए हैं और अक्षय खन्ना ने जो कम बैक किया है वो बहुत ही दमदार साबित हुई है। हालांकि अक्षय खन्ना की बहुत लंबी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास भी है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इसमें काम किया है, योगदान दिया है, तब जाकर वो बहुत ही सफल हुए हैं। और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनके पिताजी भी एक कलाकार थे, तो उनका अभी उनका जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ये तो वही उनकी जनरल बात है, लेकिन आज हम उनकी जन्म कुंडली देखने जा रहे हैं। और जो जन्म कुंडली मैंने लिया है वो एस्ट्रोसेज ऐप में जो उपलब्ध है, उसी जन्म कुंडली को मैंने लिया है और काफ़ी हद तक ये जन्म कुंडली सही भी है। आइए एक एक करके देखते हैं। हम देख सकते हैं अक्षय खन्ना की जो लग्न की स्वामी है, लग्न यानी कि यहाँ आपको मिथुन लग्न दिखाई देगा और मिथुन लग्न का जो स्वामी है वो बुध बन के भाग्य भाव में बैठा हुआ है और वो राशि में बैठा है शनि की, है ना। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि भाग्य भाव का स्वामी शनि जो है वो लग्न में जाके बैठा है और लग्न भाव का स्वामी जो है मरकरी यानी कि बुध, वो भाग्य भाव में बैठा है। यानी कि भाग्य के स्वामी और लग्न के स्वामी के बीच राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। जब भी किसी की कुंडली में किसी भी भाव के बीच में रहकर दो ग्रह आपस में राशि परिवर्तन योग बनाते, एक दूसरे में राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो कुंडली खास हो जाती है। उसमें ऐसे कुछ ना कुछ खास इवेंट उसके जीवन में होते हैं, आते हैं, जो आम सामान्य व्यक्तियों से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। और ये धन योग भी क्रिएट कर सकता है, ये राजयोग भी क्रिएट कर सकता है, ये प्रसिद्धि देने वाला योग भी क्रिएट कर सकता है। और कभी कभार ये दोबारा जन्म देने की यानी कि रीबर्थ की संभावना को भी दिखाता है। रीबर्थ यानी कि इनलाइटमेंट भी इसको कहते हैं, है ना। और ये अष्टम भाव से बना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। लेकिन इस भाव के हम अभी तो इसी कुंडली को देखेंगे, तो इसमें लग्न के स्वामी ने भाग्य भाव में जाके राशि परिवर्तन किया, यानी कि भाग्य भी मजबूत हुआ और व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हुआ। तो दोनों तरफ से इसमें अच्छा ही दिखाई देता है। और जो सन है वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है और मित्र की राशि में बैठा है, यानी कि सन भी अच्छी खासी कंडीशन में है। और सन यानी कि पिता, सन यानी कि स्वास्थ्य, सन यानी कि दांतों का स्वास्थ्य, हड्डियों का स्वास्थ्य, आँख की स्वास्थ्य, आँख की देखने की ताकत, सारे चीज़, है ना। जिसकी सन अच्छा हो, सूर्य अच्छा हो, उसको सफलता प्रसिद्धि तो मिलेगा ही, क्योंकि सूर्य से ही सारे ग्रह बने हुए हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। सूर्य से निकल के बाद में 9 ग्रह बने हुए हैं, तो सूर्य का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहता है। तो इनके कुंडली में सूर्य भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर यानी जीव, जीव स्वयं पैदा होते ही प्रसिद्धि लेके आया है। और सन होता है बाप, यानी कि बाप जुपिटर के साथ बैठा है, यानी कि बाप धार्मिक नेचर का था, धर्म। जुपिटर और सन बाप, यानी बाप भी क्या था, धार्मिक था। और हम जानते हैं अक्षय खन्ना के बाप ओशो सन्यासी रहे और काफ़ी ज़्यादा धार्मिक क्षेत्रों से उनका जुड़ाव भी था, ये हम देख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्स इनकी अष्टम भाव में बैठा हुआ है और उच्च राशि में बैठा हुआ है। प्रबल मांगलिक भी है ये। मांगलिक लोगों का एक पहचान होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं लोग, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, झगड़ा करने से भी नहीं डरते हैं, काफ़ी बार काफ़ी चीज़ों को ना बोल देते हैं और सामने बोल देते हैं। और इनका बात थोड़ा कड़वा और अलग होता है, सभी लोगों को इनका बात पसंद नहीं आता है। ये सारे गुण इनके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं, हमको पता भी है। और मैरिज में भी डिले देता है कई बार मांगलिक योग, तो इन्होंने आज तक मैरिज तो नहीं किया और मुझे लगता भी नहीं कि ये मैरिज के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा है कि इनको मैरिज, बच्चा बनाना, ये सब में कोई दिलचस्पी है नहीं। तो मांगलिक योग का प्रभाव भी है। और ऐसे ही नहीं, जो मैरिज भाव का स्वामी है जुपिटर, वो जाके दशम भाव में बैठा हुआ है और उसमें राहु का प्रभाव जा रहा है। तो जो सप्तम भाव के स्वामी है उसका राहु के साथ संबंध बन गया, तो इसकी वजह से भी उनकी मैरिज लाइफ को लेकर, मैरिज लाइफ शुरुआत करने को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, इसलिए भी उनका शादी नहीं हो रहा है। राहु दिक्कत देने का काम भी करता है। और राहु पंचम भाव में, राहु छठा भाव में बैठा हुआ है। छठा भाव राहु देव के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहा जाता है जिसके राहु छठा भाव में हो, उनके सारे शत्रु परास्त होते हैं। अभी तो इन्होंने ऐसे कम बैक कर दिया कि जो इनको हंसी मजाक बनाते थे, जो इनको काफ़ी बुरा भला कहते थे, सबकी बोलती बंद हो गई है। तो ये राहु छठा भाव में बैठ के अपने ताकत राहु देव ने यहाँ दिखा दिया।
तो काफ़ी ज़्यादा जो वैदिक सूत्र है यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मून जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, लाल किताब तो कहता है जिनका मून चतुर्थ भाव में हो वो जितना खर्च करेंगे उतना आता रहेगा, तो काफ़ी धनवान भी है। और धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी कि अपने देश से इनको धन मिल रहा है। चतुर्थ भाव अपना देश का भाव भी होता है ना, तो अपने देश से, और सुख भाव भी होता है, सुखपूर्वक, सहज भाव भी होता है, सहजतापूर्वक इनको पैसे की सुख मिल रहा है, भरपूर सुख ले रहे हैं पैसे की। इनके पास काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ है, काफ़ी ज़्यादा बंगले हैं, मतलब प्रॉपर्टी को लेकर, धन के लिए, धन को लेकर इनको कोई दिक्कत नहीं है, पैदाइशी है, अमीर है। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये कुंडली विश्लेषण करके बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सभ्य तरीके से कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।